अपने देश में 100 साल से व्हाट्सएप यूज हो रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? 100 साल पहले से? हाँ, तो उस टाइम तो फोन ही नहीं था, फिर व्हाट्सएप कैसे चला? तो अगर इसको एक बार ऐसे डॉट दबा दिया, ये डैश हो गया और ये डॉट हो गया, अच्छा, तो ए टाइप हो गया। अब बी में क्या निशान है सर, आप बताइए जरा। 2 डॉट है 2 डैश है। 2 डॉट है 2 डैश है, तो ये 2 डॉट हो गए, डैश और डॉट, इतने में पूरा मैसेज टाइप हो जाता था। आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे दर्शकों को दिखाइए क्या लिखा हुआ है जरा। और मेरे को भी सेंड या रीसेंड, सॉरी, रिसीव। रिसीव। हाँ। तो सर मैं इस बटन को इधर कर लूंगा तो मैं मैसेज रिसीव कर रहा हूँ। हाँ, तो सर आप क्या देख पा रहे हैं टेबल पे? नॉर्मली तो इनको देखने पे मेरे को समझ में नहीं आया क्या रख रखा है। अच्छा, कुछ भी समझ में नहीं है। ये लकड़ी सा का लग रहा है कुछ। तो आप बता पाएंगे कि आप व्हाट्सएप कितने टाइम से यूज कर रहे हैं, कितने सालों से व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं? व्हाट्सएप तो जब से टच स्क्रीन फोन लिया है तभी से यूज कर रहे हैं। अंदाजा कितने साल? करीबन हो गए 7-8 साल। 7-8 साल हो गए। और मैं 100 साल से व्हाट्सएप यूज हो रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? 100 साल पहले से? हाँ, तो उस टाइम तो फोन ही नहीं था, फिर व्हाट्सएप कैसे चला? तो वही तो आपको दिखाने जा रहे हैं, तभी तो इसको म्यूजियम कहते हैं। मारुति म्यूजियम, मतलब म्यूजियम में ऐसी चीज दिखाई जाएगी जो कि आपने कभी देखी ना हो। अच्छा, हाँ, 100 सालों से ये व्हाट्सएप WhatsApp है। बिल्कुल, ये आपके सामने पुराने जमाने की व्हाट्सएप मशीनें हैं। तो इसको कौन से प्ले स्टोर से डाउनलोड किया? सर पहले इंजीनियरिंग से डाउनलोड होती थी, अब प्ले स्टोर से डाउनलोड होती है चीज़ें। हाँ। पहले इंजीनियर बनाते थे हमारे। कूलर बंद कर दे। तो आप देख पाएंगे कि 100 साल पुराना व्हाट्सएप। और अब मैं इसको सरल भाषा में अपने दर्शकों को समझा देता हूँ कि अपना जो पोस्ट ऑफिस विभाग है, भारतीय डाक विभाग, उसके द्वारा एक टेलीग्राम सर्विस हुआ करती थी, जिसको कि ना जरूरत होने के कारण पिछले साल ही बंद किया गया है। तो ये है टेलीग्राम मशीन। अच्छा, और टेलीग्राम मशीन का मतलब कि अपन अपने यहाँ के पोस्ट ऑफिस में जाएंगे और बताएंगे कि मेरे को बॉम्बे में मैसेज भेजना है, मेरे अंकल को मैसेज भेजना है, तो यहाँ से इस मशीन के द्वारा वो मैसेज टाइप किया जाएगा, जो कि बॉम्बे के पोस्ट ऑफिस में तुरंत टाइप हो जाएगा। और वो फिर जो अपन एड्रेस बताएंगे, उस एड्रेस पे उसको प्रिंट निकाल के और भेजा जाता था। या जिसको मैसेज देना है उसको पोस्ट ऑफिस बुला के भी मैसेज बताया जाता था कि आपके लिए ये मैसेज आया है, राजस्थान से आया है, सरदार शहर से आया है, मारुति म्यूजियम से ये मैसेज आपके लिए आया है। तो इस मशीन में आपके मोबाइल में सर जब आप व्हाट्सएप करते हैं तो कितने कीज का इस्तेमाल करते हैं? मोस्टली कीबोर्ड ही आ जाता है अपने पास। हाँ, कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं अंदाजा? 30-32 होते हैं। 30-32 बटन होते हैं। तो सर सिर्फ एक बटन से व्हाट्सएप होता था। अच्छा, आप देखेंगे यहाँ पे सिर्फ एक बटन है। क्या कुछ आपको आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, जैसे अपने मैसेज टाइप करके सेंड करते हैं तो कट जैसी आवाज एक आती है। हाँ, और इसमें भी अपन देखेंगे आवाज आ रही है। ये मशीन पूरा वर्किंग नहीं है, लेकिन इसमें भी आवाज आ रही है। तो देखेंगे कि एक बटन से पूरा मैसेज लिखा जाता था। ऐसी थी हमारी पुराने जमाने की टेक्नोलॉजी। अच्छा, डैश और डॉट, इसमें इतना ही था, डैश और डॉट, इतने में पूरा मैसेज टाइप हो जाता था। आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे दर्शकों को दिखाइए क्या लिखा हुआ है जरा। और मेरे को भी सेंड या रीसेंड, सॉरी, रिसीव। रिसीव। हाँ। तो सर मैं इस बटन को इधर कर लूंगा तो मैं मैसेज रिसीव कर रहा हूँ। हाँ, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर? सेंड। सेंड। अगर मेरे को मैसेज भेजना है तो मैं इसको सेंड पे कर दूंगा। ठीक है। और ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर, जरा दर्शकों को बता दीजिए। की फॉर नो नंबर 48 सेट। हाँ, ये इस मशीन के नंबर है। अच्छा। और ये बेल्ट नुमा जो आकृति है, मेरे हिसाब से इसको इस तरह से यूज किया जाता था, हाथ पे बांध के इस तरह से। ये इसमें यहाँ पे वायर लगा हुआ है और इधर की साइड के इसके इस तरह से हाथ पे इस मशीन को बांध के यूज किया जाता होगा। और इस एक बटन के माध्यम से, डैश और डॉट के माध्यम से पूरा मैसेज टाइप होता था, जो कि कोड भाषा में होता था। और इस भाषा का अभी जो दर्शक देख रहे हैं वो बताएंगे, इस भाषा का कुछ नाम है, वो दर्शक अपने को कमेंट में बताएंगे कि क्या नाम होता था उस भाषा का। उस भाषा में इसमें एक पोस्ट ऑफिस के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती थी इसके लिए। अच्छा, तो वही आदमी इसको यूज कर सकता था। और इसका यूज आर्मी में भी होता था। ये मशीन है जो, ये आर्मी की मशीन है।
अच्छा। आर्मी में यूज की गई ये जो मशीन है, इससे हमारे को कुछ जानकारी मिलेगी कि डॉट और डैश किस तरह से यूज होते थे। आप जरा यहाँ पे पढ़ के बताइए कि क्या लिखा हुआ है सर। ये तो ABCD है। ABCD है, तो अल्फाबेट आ गए ना कि किस तरह से अल्फाबेट अपने को टाइप करने हैं। फिर ए के आगे क्या क्या लिखा हुआ है, डैश और डॉट क्या डाले हुए हैं, आप बताइए जरा। कितने डैश है और कितने डॉट है, मतलब यों का निशान कितने हैं और यों निशान कितने हैं। ये तो दोनों एक एक ही है। एक एक है। तो अगर इसको एक बार ऐसे डॉट दबा दिया, ये डैश हो गया और ये डॉट हो गया, अच्छा। तो ए टाइप हो गया। अब बी में क्या निशान है सर, आप बताइए जरा। 2 डॉट है, 2 डैश है। 2 डॉट है, 2 डैश है, तो ये 2 डॉट हो गए और ये 2 डैश हो गए, ये बी टाइप हो गया आपका। अच्छा। तो देखिए कि पुराने जमाने भाषा में, पूरा सांकेतिक भाषा में, पुराने जमाने की कैसी भाषा हुआ करती थी कि एक मैसेज लिख दिया जाता था और इसको जो मैसेज रिसीव करता था वो भी टेक्निकल बंदा होता था, वो इसकी आवाज़ को सुन के और उस मैसेज को टाइप कर देता था कि क्या मैसेज आया है। लेकिन इस मशीन के साथ इसको ये बहुत महंगा व्हाट्सएप था। जैसे अपने भी जब मोबाइल आया था तो चार्जेस बहुत ज़्यादा थे। इसी तरह ये जो भारतीय डाक विभाग का टेलीग्राम सिस्टम है ये भी बहुत महंगा था, सिर्फ इमरजेंसी में काम लिया जाता था। और ये एक थोड़ा सा दुखद घटनाओं से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि पुराने ज़माने में जब टेलीफोन की सुविधा थी लेकिन टेलीफोन मिलने में भी टाइम लगता था, जिसको हम ट्रंक कॉल कहते थे, बुकिंग करवा के बात करनी पड़ती थी फ़ोन से भी। आज तो यूँ डायल किया और तुरंत बात हो जाती है, लेकिन पुराना ज़माना ऐसा था कि बहुत मुश्किल से टेलीफोन मिला करते थे। उस स्थिति में टेलीग्राम मशीन को यूज़ किया जाता था कि जब मान लो कोई घर में एक्सपायर हो गया और उसके रिश्तेदार को बुलाना है तो टेलीग्राम का इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि ये पद्धति तुरंत मैसेज भेजती थी और मैसेज आता था। तो पुराने ज़माने में जो अधिकारी थे वो भी इतने मतलब अटैच्ड हुआ करते थे अपने कस्टमर से कि अगर ऐसा कुछ मैसेज आया है तो उसको पोस्ट ऑफिस बुलाया जाता था और आराम से बैठा के पानी पिला के और तसल्ली से बताया जाता था कि आपके परिवार में ऐसी दुखद घटना हो गई है तो आपको घर बुलाया गया है, और उसको वो मैसेज भी दिया जाता था टाइप करके। या फिर व्यापारिक यूज़ में जैसे किसी चीज़ की भाव बताने हैं, कोई रेट बतानी है, उस वक्त तो आजकल तो कमोडिटी में बहुत सी चीज़ों के भाव आ गए, अपन रेट्स तुरंत मोबाइल पे देख सकते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में ऐसा नहीं था। तो इसका व्यापारिक यूज़ भी होता था और आर्मी में भी यूज़ किया जाता था। तो ऐसा था हमारे पुराने ज़माने का व्हाट्सएप और पुराने ज़माने का साइंस, जिसमें एक बटन से पूरा मैसेज टाइप होता था। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कुछ दर्शक जो हमारे डाक विभाग से संबंधित हैं या कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं, तो वो इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी अपने को दे सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दें, ताकि इस मशीन के बारे में बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को, और जिन लोगों ने ये मशीन यूज़ नहीं की हुई है उनको भी पता चले। बहुत बहुत धन्यवाद।